पहले दिल्ली की सीमा, फिर हाईवे, फिर टोल, अब कलेक्ट्रेट। आप तस्वीरें पहले देख लीजिए। कलेक्ट्रेट के गेट पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। बाकायदा यहाँ रागनी का कार्यक्रम भी चल रहा है और किसान बहुत ही इत्मीनान से अब बैठे हैं। आखिर ये कब तक बैठे हैं, क्या चाहते हैं, ये आंदोलन जो है आगे क्या रूप लेने वाला है, क्या इनकी रणनीति है, क्या इनकी मांगे हैं, इस सब पे जो चर्चा हम इन्हीं से कर लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। अच्छा, बातचीत कर लेते हैं। जिला अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तमाम किसान नेता यहाँ हैं। आपसे जानेंगे सबसे पहले, आप सबसे बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। पहले हाईवे, फिर टोल, चक्का जाम, आज कलेक्ट्रेट के बाहर। कब तक आखिर ये लड़ाई रहेगी और कैसे इसका समाधान निकलेगा? इसका समाधान क्या है, बड़े दुख की बात है। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 2011 में जब यूपीए की सरकार होती थी और ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब इन्होंने इस एमएसपी की गारंटी के लिए पत्र मनमोहन सिंह के लिए लिखा था। आज ये खुद प्रधानमंत्री बने बैठे, किसान इनके दरवाजे पर पड़े और ऐसी ठंड में कड़ाके की में। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो बिना मांगे दे देनी चाहिए, क्योंकि उस दिन ये विपक्ष में थे, केंद्र में, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने खुद यूपीए सरकार को लिखी है, मनमोहन सिंह को। और आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारे राष्ट्र के नेता हमें जारी कहते रहेंगे, हम करते रहेंगे, बरकरार आदेश को पालन करते रहेंगे। क्या ये रूपरेखा है आंदोलन की? अब आज आप ये जो धरना यहाँ दे रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है, इससे पहले चक्का जाम किया गया, उससे पहले आपकी तरफ से टोल फ्री करा दिया गया। सरकार है वो कहती है ये किसान हित में है कानून, सरकार है कहती है हम संशोधन करने को तैयार हैं। आप लगातार जो वार्ता है उनका दौर जारी है। अगर सरकार के मंत्रियों की बात की जाए तो कई मंत्री ऐसा दावा करते हैं कि किसान नेता उनके पास आके से किसान हित का कानून मान रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसी भी टिप्पणी करते हैं कि जो लोग धरना दे रहे हैं उन्हें मौसम की फसल का नहीं पता। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सरकार के पक्ष में किसान बनकर बोल रहे हैं, वो सब भाजपा के ही किसान प्रकोष्ठ हैं। वो किसान नहीं है, वो भाजपा के किसान प्रकोष्ठ हैं, जो ऐसे कहते हैं कि कानून बहुत पक्ष में है। हमारी एक ही बात है कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और हमारे एमएसपी को कानून बनाया जाए। जब तक ये नहीं बनेगा, किसान धरने पे बरकरार कंटिन्यूस रोड पर रहेगा। अब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये भी आदेश कर दिए, अगर कहीं दिल्ली को किसान जा रहा है और उसे रोका जाए तो वहीं पल फैलाओ और वहीं अपना धरना लगाओ। सरकार तो ये कहती है कि हर समाधान का जो हर समस्या का जो समाधान है वो चर्चा है। चर्चा सरकार की ओर से की जा रही है। जो कृषि मंत्री हैं उनके बयानों से ऐसा लगता है कि इस कानून में बदलाव किए जा सकते हैं। तो अगर कानून में बदलाव किए जाएंगे चाचा, तो क्या किसान मान जाएंगे या किसान अड़े हैं कानून वापस करने की मांग को लेकर? सरकार चर्चा कर रही न करती, सरकार बंद कमरे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? किसान के बीच में आकर चर्चा क्यों न होती, जो किसानों ने खबर पड़े चर्चा हो रही है, वहाँ आवे हैं, चाय पानी पीवें, आपस में बतलावें, चले जाओ, चर्चा नहीं होती। ये दुनिया है, बहकावा है। मंत्री उल जलूल जवाब दे रहे हैं। राज्य मंत्री को कहना हो कि ये किसान नहीं है जो यहाँ पड़े हैं, किसान खेत में काम कर रहा है। किसान खेत में काम ना करेगा तो ये मंत्री किस पे राजनीति करेंगे? काहे के मंत्री हैं ये? किसान खेत में काम भी करेगा और बॉर्डर पे भी रहेगा जब तक मांग न मानी जाएगी। अब मोदी जी हो या मंत्री जी हो, आज मैंने अभी टीवी पर रात देखा, कई रोज देखा है, टिकैत भी कह रहे कि हमें अपने मूल रेट तय करने का अधिकार नहीं है। ये हमें अधिकार आज कब दे रहे हैं? अभी 10 रोज पहले हमारा जो धान है वो 1400 रुपया बिक्यो, आज 2800 बिक रहा है। किन्ने खरीदो? व्यापारी ने। ऐसा ही व्यापारी आगे खरीदेगा और स्टॉक करेगा और रेट हाई पहुंचा के भूखमरे जो जनता भूखी मरेगी वह चौगुने रेट पर देगा। मांगराम जी, क्या मुख्य मांग है किसानों की? किसान क्या चाहते हैं? किसानों की जो मुख्य मांग है वो यही है कि ये जो अध्यादेश किसानों के लिए बनाया गया है, ये पूर्ण रूप से वापस हो। भारत सरकार ने इसमें 9 संशोधन भी किए हैं, लेकिन किसान उनसे भी संतुष्ट नहीं है। किसान बराबर नेशनल हाईवे के ऊपर है, दिल्ली को उसने चारों तरफ से घेर रखा है, आवागमन दिल्ली का बंद है। किसान पूर्ण रूप से सरकार से यही चाहता है कि
ये कानून वापस हो। वो संशोधन नहीं चाहता, संशोधन से वो संतुष्ट नहीं है, वो जो है इसे वापस ही चाहता है। क्या मान लें कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे डटे रहेंगे किसान, आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, किसान डटे हुए हैं और डटे हुए रहेंगे। किसान इस बार ना तो झूठे आश्वासन से और ना ही लाठियों की फटकार से, ना ही रबड़ की गोली की बौछार से, ना ही पानी की धार से वापस जाने के लिए नहीं आया। किसान इस बार पूरी तैयारी से आया है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बार किसान का मंसूबा ये भी है कि वो 26 जनवरी की परेड देखकर ही दिल्ली से वापस जाएगा। 26 जनवरी तक का सामान अभी उसके पास मौजूद है। उसका जो पास राशन है, 26 जनवरी तक का राशन उसके पास मौजूद है। और वो चाहता है कि इस बार 26 जनवरी की परेड में उसके ट्रैक्टर भी शामिल हों। तो वो अपने पूरे जो है इंतजाम के साथ आया है और किसी भी बात पे जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि संशोधन से बात बन जाएगी। ये काला कानून है। जिस तरीके से मुगल काल में राजा अपने महल के अंदर बैठ के कानून बना दिया करते थे, या अंग्रेजी पीरियड में अंग्रेज अफसर अपने बंगले में बैठ के कानून बना के जनता के ऊपर थोप देते थे, उसी प्रकार ये कानून बना के जनता के ऊपर थोपा गया है। इसमें ना किसानों की सलाह ली गई है, ना किसी विशेषज्ञों की कोई सलाह ली गई है, ना किसान लीडरों को इसमें रखा गया है। ये थोपा हुआ कानून है। इस कानून वापस ही चाहिए। तो ये बुलंदशहर के किसान हैं जो कलेक्ट्रेट के बाहर बाकायदा धरना दे रहे हैं। इनकी ओर से ये स्पष्ट दावा किया जा रहा है कि किसान इस बार किसी तरह के आश्वासन या संशोधन से नहीं मानेंगे। सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। कानून अगर वापस नहीं होते हैं तो किसानों का जो आंदोलन है वो ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। सहयोगी हामिद सैफी के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।